चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटी पहुँचाए, बहंगी घाटी पहुँचाए। का चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटी पहुँचाए, बहंगी घाटी पहुँचाए। कितना मधुर है ना ये संगीत, कानों में जैसे अमृत घुल गया। अमृत ही तो है, क्योंकि ये गीत जिस त्योहार से जुड़ा है वो पर्व नहीं, महापर्व है। और ये महापर्व बिहार का छठ है। नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिहार से इस महापर्व छठ को आप लोगों के बीच। तो आइए सुनते हैं इससे जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात। ये बिहार का महापर्व है, हर बिहारी की आस्था, उनकी संस्कृति, उनका गौरव है ये छठ, जिसमें पूजे जाते हैं भगवान सूर्यदेव, जिनकी ऊर्जा से ये जीवन चक्र चलता है। भगवान सूर्यदेव को हम भास्कर, आदित्य आदि नामों से भी जानते हैं। छठ पूजा के दिन इन्हें ही अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा में सूर्यदेव के साथ साथ देवी षष्ठी की, उनकी भी पूजा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कौन है ये देवी षष्ठी? कहा जाता है कि इस सृष्टि की देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर लिया। इनके छठे भाग को षष्ठी देवी कहा जाता है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और संपूर्ण काया की सुरक्षा होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो षष्ठी के दिन विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। तब सूर्य की पराबैंगनी किरणें असामान्य रूप से एकत्र होती है और इनके कुप्रभावों से बचने के लिए सूर्य की उषा और प्रत्युषा के रहते जल में खड़े होकर छठ व्रत किया जाता है। आइए अब जानते हैं ये पर्व कब मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के तुरंत बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिन के व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। इसी कारण इस व्रत का नाम छठ व्रत है। बिहार में यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दरअसल बिहार से इस पर्व का बड़ा खास नाता है। छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। यह मुख्य रूप से बिहार वासियों का पर्व है। इसके कारण यह है कि इसकी शुरुआत अंगराज कर्ण ने किया था। अंग प्रदेश वर्तमान में भागलपुर में है, जो बिहार में स्थित है।
अंगराज कर्ण के विषय में एक कथा है, तो चलिए वो कथा सुनते हैं। कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्यदेव की संतान है। कर्ण सूर्यदेव को अपना आराध्य मानते थे। अपने राजा की सूर्य भक्ति से प्रभावित होकर अंगदेश के निवासी सूर्यदेव की पूजा उपासना करने लगे। धीरे धीरे सूर्य पूजा का विस्तार पूरे बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र तक हो गया। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती है। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी माना गया है। पुराणों में इन्हें मां कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। स्थानीय भाषा में इन्हें ही कहते हैं छठी मैया। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा किया करती थी। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया और उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी खाने को। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। अब प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी को भी उनकी पूजा की और उनका व्रत किया। इससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। छठ को कलयुग में एक कठिन तपस्या की तरह माना गया है। यह प्रायः महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु अब कुछ पुरुष भी यह व्रत रखने लगे हैं। व्रत रखने वाली महिला को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद सैया का त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है। मौसम में ठंड की आहट सुनाई देने लगती है। ऐसे में जमीन पर सोना, ठंडे पानी में भीगे बदन खड़े रहना तपस्या ही है ना। आइए जानते हैं छठ पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि छठ पूजा में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। छठ की पूजा में बांस की टोकरी और सूप का इस्तेमाल होता है तथा भोजन बनाने के लिए पीतल के बर्तनों का। टोकरी को धोकर उसमें ठेकुआ के अलावा नई फल सब्जियां भी रखी जाती है, जैसे कि केला, अनानास, सेब, सिंघाड़ा, मूली, अदरक, गन्ना, कच्ची हल्दी, नारियल इत्यादि। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखते हैं। सूप में ही दीपक जलता है। लोटे से सूर्य को दूध,
गंगा जल और साफ जल से फल प्रसाद के ऊपर चढ़ाते हुए अर्घ्य दिया जाता है। छठ में प्रसाद के रूप में बनने वाले ठेकुआ और चावल के लड्डू उसी चावल व गेहूं से बनते हैं जो विशेष तौर से छठ के लिए धोए, सुखाए और पिसवाए जाते हैं। ध्यान रखा जाता है कि सुखाने के दौरान अनाज पर किसी का पैर न पड़ जाए, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी चोंच न मार पाए, क्योंकि फिर उसे जूठा माना जाता है और ऐसे गेहूं व चावल का इस्तेमाल वर्जित है। इस पर बड़ी ही प्यारी एक गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है जो इसी संदर्भ में सुनाई जाती है। और ज़्यादातर महिलाएं जब चावल साफ करती है, ये गेहूं साफ करती है, तब ये गीत गुनगुनाती है। किलवा जो फड़ला गौद से, ऊपर सुगा मेर राय, ऊपर सुगा मेर राय, और मर बोरे सुगबा धनुख से, सुगा गिरा मोर छाय, सुगा गिरा मोर छाय। 4 दिनों का होता है ये छठ पर्व। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए का होता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना लिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती है। घर के सभी सदस्य व्रती के बाद ही भोजन करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, चना दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है और चावल अरवा होता है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को व्रत रखा जाता है। इसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। भोजन के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी, चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ जगहों पर सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। साफ सफाई और शांतिपूर्ण वातावरण का विशेष ध्यान दिया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन सूर्य षष्ठी होता है। सूर्य षष्ठी पर सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन बांस की टोकरी में प्रसाद सजाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, के अलावा चावल के लड्डू, जिसे लड़ुआ कहते हैं, वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है। इसे टोकरी में सजाया जाता है। फिर व्रती के साथ घर के सभी सदस्य छठ के मधुर गीत गाते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तालाब, नदी या घाट पर जाते हैं। स्नान कर डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। संध्या समय अर्घ्य देने से कुछ विशेष तरह के लाभ होते हैं। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है, लंबी आयु मिलती है और आर्थिक संपन्नता आती है। इस समय का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से उन्हें उनकी शिक्षा में लाभ होता है। जिनको चिकित्सा या मेडिकल में
लाभ पाना होता है उनके लिए सायंकालीन अर्घ्य वरदान माना जाता है। छठ पूजा का चौथा दिन समापन का होता है। चौथे यानी अंतिम दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी के सुबह उदीयमान सूर्य यानी कि उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया को ही दोहराया जाता है। इससे संतान संबंधी समस्याएं दूर होती है, यश बढ़ता है, अपयश के योग खत्म होते हैं, पिता पुत्र के संबंध ठीक होते हैं, हृदय रोग और हड्डियों के रोग सब दूर होते हैं, काया की रक्षा होती है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करती है। सबको घाट पर प्रसाद वितरण किया जाता है। हर ओर छठी मैया के गीत सुनाई देते हैं। धूप, अगरबत्ती, दिए वातावरण को पवित्र सुगंधित बना देते हैं। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है। पर इस व्रत के नियमों का खास पालन किया जाना चाहिए। इस व्रत में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे गंदगी से दूर रहें। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष महत्व है। जिस जगह पर छठ पूजा का प्रसाद बनता है उसे साफ सुथरा रहना चाहिए। गंदे हाथों से छठ पूजा का प्रसाद नहीं बनाना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए। जिस जगह पर खाना बनाया जाता है वहाँ छठ पूजा का प्रसाद नहीं बनता। यहाँ तक कि ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे पूजा के किसी भी सामान को हाथ ना लगाएं। बच्चे प्रसाद खाने की जिद करते हैं, पर यह आपको ध्यान रखना है कि जब तक छठ का पर्व संपन्न ना हो जाए तब तक बच्चे प्रसाद को जूठा ना कर पाएं। ऐसे स्थान पर या ऐसे बर्तन में भी प्रसाद नहीं बनाया जाता जिसमें मांसाहार बनता है। तो घर के मतलब जो सदस्य होते हैं घर के, उन्हें कुछ दिनों तक जब तक ये छठ पूजा का व्रत चलता रहता है उससे पहले से एक दिन पहले से कम मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ तक कि उस घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता है, वो भी भोजन में उपयोग नहीं किया जाता। छठ पूजा में गीतों का विशेष महत्व है। हर शुभ कार्य में गीत बहुत जरूरी होते हैं। तो ये थी छठ को लेकर लोगों की आस्था और विश्वास। इस उत्सव में हम सबको अपनी ओर से हर संभव मदद करनी चाहिए, जैसे घाटों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घ्य दान देने की उपयुक्त व्यवस्था। अभी हम सब ये सब करेंगे तभी छठ पूजा अच्छे से संपन्न हो सकेगा। ये पर्व हमें बताती है समाज में मिलजुल कर जीने का सलीका और आपसी सौहार्द का महत्व। ये पर्व साफ सफाई, सुव्यवस्थित दिनचर्या, प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश देती है। साथ ही यह भी बताती है कि कोई भी वस्तु उपेक्षित नहीं, सबका महत्व होता है। तभी तो इस पर्व को महापर्व कहा जाता है। तो जोर से बोलो जय छठी मैया। तो ये थी व्रत कथा, उससे जुड़ी कुछ बातें। बिहार के इस महापर्व की ये कथा लेकर इस बार मैं आई हूँ मौसमी चंद्रा। अगली बार मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए किस्सा कहानी और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।